हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड क्रैकर में। इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को यूजर से इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल आउटपुट हमें दे देता है। जैसे 2 + 2 = 4 वो रिटर्न कर देता है। कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया। कंप्यूटर वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। देखते हैं कि कंप्यूटर के फादर कौन है। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 को लंदन में ही हुआ था। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम डिफेंस इंजन रखा था। अब कंप्यूटर के जो फंक्शन है वो देखते हैं। कंप्यूटर का पहला फंक्शन टेकिंग डेटा, यह यूजर से डेटा इनपुट लेता है। दूसरा जो काम है वो टेकन डेटा को प्रोसेस करना है। बिना प्रोसेस किए उसे आउटपुट क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसलिए वो पहले प्रोसेस करता है। ये उसका दूसरा काम है। अब तीसरा काम रिटर्निंग रिजल्ट, बिना रिजल्ट दिए वो रुक जाए तो इसका मतलब वो काम सही से नहीं कर रहा है। वैसे कंप्यूटर को हम लोग क्यों यूज करेंगे। तो जो कंप्यूटर सही से हमें रिजल्ट दे रहा है हम उसी को यूज करेंगे। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का एक फंक्शन रिजल्ट रिटर्निंग का भी होना चाहिए, तो वह भी एक फंक्शन इसका है। अब जो हमने डेटा इनपुट किया था, जो हमें रिटर्न मिला है, क्या उसे सेव रखना ज़रूरी है या नहीं। तो बिल्कुल उसे सेव रखना भी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर एक चौथा काम भी करता है स्टोरिंग डेटा का। कंप्यूटर में आप जो कोई भी फाइल बनाते हैं या डेटा इनपुट करते हैं या आउटपुट आता है उस सारे को सेव करके कंप्यूटर अपने पास रखता है। अब पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, कंप्यूटर इन चारों फंक्शन पर अपना नियंत्रण करके रखता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज को। कंप्यूटर का पहला एडवांटेज जो कि हाई स्पीड, ये हाई स्पीड से चलता है, किसी भी कार्य को बहुत ही तीव्रता से करता है। इसका एक दूसरा जो एक्यूरेसी है, ये किसी कार्य को तीव्रता के साथ तो करता ही है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शुद्धता पर भी ध्यान रखता है। तीसरा डिलीजेंस, इसे डिलीजेंस इसलिए कहते हैं कि ये बिना थके किसी भी कार्य को 24 घंटे 7 दिन ये कर सकता है। कंप्यूटर वर्सटाइल होता है, इसे जो काम भी बोला जाए वो कर लेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। पांचवा जो एडवांटेज है ऑटोमेशन का, कंप्यूटर जो कार्य करता है वो ऑटोमेटिक करता है, न कि उसे हर बात में इंसानों के द्वारा बोला जाए कि ये काम करो। वो खुद से करता है कि कैसे करना है। बस एक बार हम इंस्ट्रक्शन दे दिए कि यह काम तुम्हें करना है, वो खुद से कर लेगा कि इसे किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना है। स्टोरिंग डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो डेटा हमने स्टोर किया है उसे सेफ से रख सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि कोई डेटा है जो पेपर पर रखे थे और उसे चूहा कुतर दिया, तो फिर वो डेटा मेरा खो गया। लेकिन कंप्यूटर के पास अगर एक बार दे दिए तो कंप्यूटर उसे सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर का एक और एडवांटेज है ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में। जैसे कि हम अभी आपको कंप्यूटर बता रहे हैं और आप जो हमें देख पा रहे हैं या हम उसे पढ़ पा रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या फिर अन्य कोई उपकरण हो। अब कंप्यूटर एक और फील्ड में है ऑनलाइन ट्रेडिंग में। हम किसी भी कार्य को ऑनलाइन अभी विस्तार कर रहे हैं। हमारा काम चल रहा है इंडिया में और हमें कोई प्रोडक्ट है जो सप्लाई करना है अमेरिका के अंदर, वह काम हम यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में हमारा कंप्यूटर बहुत साथ देता है। इसमें किसी भी फाइल को एक्सेस करना बहुत ही ईजी होता है।
कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ ये कई सारे कामों को कर सकता है। कंप्यूटर में डेटा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को अपने हैंड रिटन लिखते हैं तो उसे हो सकता है कि कोई पढ़ पाए और कोई ना पढ़ पाए। कंप्यूटर ऑनलाइन वेंचर्स के कॉस्ट जो होते हैं उसे रिड्यूस कर देता है। यह भी एक एडवांटेज है। जो कोई छोटा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है वो 1-2 लैपटॉप सस्ता सा लेकर के अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो ये हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जो कि एक एडवांटेज है। लेकिन इसके साथ साथ जितने ही इसके गुण हैं उतना ही इसका अवगुण होता है। जैसे नो आईक्यू, इसके पास अपना आईक्यू नहीं होता, ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इस पर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी बहुत होता है। अगर ओवर हीटिंग हो जाए तब भी यह बंद हो जाएगा, अगर एक लेवल से बहुत ज़्यादा कूल हो जाए तब भी यह बंद हो जाएगा। डिपेंडेंसी भी इसका एक डिसएडवांटेज है। जैसे अगर हम इसे कोई आदेश ना दें तो यह कोई काम करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये फुल्ली ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट है। इसके पास अपना कोई फीलिंग नहीं होता है। इसके आने से ऑनलाइन साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, यह भी एक डिसएडवांटेज है। हेल्थ इश्यूज, लगातार कंप्यूटर पर बैठे रहने से पीठ में दर्द, कमर में दर्द, आंखों की प्रॉब्लम्स। एक न्यूज़ देखते हैं कि कितना ज़्यादा आता होगा। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यह अगर खराब हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके आने से कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मल्टीटास्किंग होने के कारण हम एक साथ 3-4 कामों पर ध्यान दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन एक कार्य पर नहीं हो पाता। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यह एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इसमें वायरस एंड हैकिंग अटैक्स होते रहते हैं, ये तो आपको भी पता होगा अगर कंप्यूटर यूजर हैं तो। इम्प्रॉपर यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। इम्प्रॉपर यूज़ यही कि किसी क्राइम को करने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो यह भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन बैंकिंग में है, एजुकेशन में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, इंटरटेनमेंट के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ होता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।